पापा, आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? जब मैं तेरे पर्स से पैसे क्यों निकालूंगा? मोरा, तुमने निकाले पैसे? अरे नहीं अजय, कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुमसे डायरेक्ट मांग लूंगी ना। मैं तुम्हारे पर्स से पैसे क्यों निकालूंगी? अरे ना तुमने निकाले ना पापा ने निकाले, तो मेरे पर्स से पैसे जा खा रहे हैं। डेली 1500 रुपए कम हो रहे हैं मेरे। रामू, कहीं पैसे तूने तो नहीं लिए? अरे नहीं साहब, आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो। अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं तो आपसे आगे से मांग लूंगा। और साहब, मेरी कहाँ इतनी औकात है कि मैं आपके पर्स से पैसे निकालूंगा। नहीं साहब, मैं ऐसा भूल से भी नहीं कर सकता। अरे नहीं अजय, कैसी बात कर रहे हो? वो तो हमारे बेडरूम में आता तक नहीं है। पर हाँ, पापा जरूर आते हैं हमारे बेडरूम में। पापा, अगर आपने पैसे निकाले हैं तो आप बता दो ना। फिर क्या हुआ अगर आपने पैसे निकाले हैं तो? इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप हमारे पापा हो। अरे हाँ पापा, ठीक तो कह रही है। हमारे पैसे आपके ही पैसे हैं। अगर लिए या भूल चूक से भी लिए हैं तो आप बता दो कम से कम। मुझे बता दो रहे मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं यार। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? मतलब मैं क्यों निकालूंगा तेरे पर्स से पैसे? चलो छोड़ो फिर, मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को खाना बाहर ही खाऊं। ठीक है। रामू, एक बार इधर आना, एक बात करनी है। पापा यार, ये हो क्या रहा है? मेरे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आज फिर मेरे पर्स से पैसे गायब है। सो के उठा तब तक तो थे, अब नहा के निकला हूँ, उसके बाद से पैसे गायब है। 2000 रुपये कम मेरे पर्स में। बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो कैसे रहा है? ना आपने लिए ना उन्होंने लिए मोयरा ने, और नौकर तो हमारा क्यों ही लेगा वो। फिर जा कहाँ रहे हैं पैसे? मेरे समझ नहीं आ रहा, कैसे गायब हो रहे और कहाँ गायब हो रहे पैसे। बेटा, तू ठीक से याद कर, कहीं तूने खर्च तो नहीं कर दिए? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहीं खर्च नहीं करे पैसे। मुझे पता है मेरे पर्स में कितने पैसे थे, और अभी जब नहा के निकला हूँ तो उसके बाद से 2000 रुपये कम है इसमें। देखा जाए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चोरी पापा जी ने की है, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं थे और सारा दिन घर में रह के तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। खुद तो बूढ़े हो रहे हैं, काम धंधा इनसे होता नहीं है, और अब इन्होंने चोरी भी करनी शुरू कर दी। शर्म नहीं आती आपको? अरे अंकल जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने बेटे के पर्स से पैसे चुराते हुए? अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? बेटा, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। मोरा, क्या तुम सच बोल रही हो? पापा, आपने चुराए पैसे? और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आपको पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते ना। ये पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाने लग रहे हो आप। अरे साहब, मैंने ना अपनी आंखों से देखा था अंकल को पैसे चुराते हुए। अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो आप इनकी चेकिंग कर लो। रामू, ये तो कैसी बातें कर रहा है? बेटा अजय, मैं सच कह रहा हूँ, पैसे मैंने नहीं चुराए हैं। ये देख, ये देख, ये देख। पापा, आपकी जेब में इतने पैसे? मैंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं थे। देखा, मैंने तो कहा ही था चोरी पापा जी ने की है, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं थे। देख लिया, अब पता लग गया सच। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? आप चोरी करने की जरूरत थी, आपको पैसे की जरूरत थी, आप मुझसे मांग लेते। 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख रुपए मांग लेते, सब कुछ देता हो। पर मेरी इस तरह बेइज्जती तो ना करवाते। घर का नौकर ये रामू भी देख रहा है, क्या हरकत कर रहे हो ये? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, चोरी मैंने नहीं की है। तेरी माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। बेटा, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरी जेब में कैसे आए। ओ हेलो, ये सब ना मगरमच्छ के आंसू है, मैं सब जानती हूँ। और शर्म नहीं आती आपको अपने बेटे के पर्स से पैसे चोरी करते हुए? छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना ससुर कहने में। थोड़ा तो लिहाज क्या होता अपनी उम्र का। अरे अंकल जी, आप तो एक नंबर की चोर निकले। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, घर में चोरी करते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? घर का नौकर है ना, तो अपनी औकात में रह। मेरे पापा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। और तेरे को इतनी अथॉरिटी किसने दे दी कि तू हमारे घर के बीच के मामलों में बोले? तो तुझे ना पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगा और तुझे अंदर करवाऊंगा। अरे तुमने इसे क्यों भगा दिया?
और तुमने इसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो तुम्हें किसी और को मारना चाहिए था। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये चोरी ना तुम करती हो और करवाती उस रामू से। इसीलिए मैंने उसको भगाया कि मैं अपने घर की इज्जत नहीं उछालना चाहता। और हाँ, वो इतना पुराना नौकर है हमारा, उसको मैं वफादार समझता था, पर वो वफादार था नहीं। ये हरकत करने में तुम्हारे साथ शामिल था, इसलिए भगाया उसको। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, अपनी बीवी पे। तुम्हें तो इन्हें बोलना चाहिए ना। इनको बोलना चाहिए? अरे बिल्कुल बोलता ही नहीं अगर इन्होंने चोरी की हो। चोरी तुमने की है। तुम्हें पता है क्या हुआ था? जी मेम साहब, आपने बुलाया? सुनो, हमें ना अजय के पर्स से चोरी करना बंद करना पड़ेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि उसे शक हो गया है और फालतू में उसे कुछ पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा प्लान करो कि अजय का सारा शक पापा जी पे चला जाए और वो फंस जाए। जी मेम साहब, आप कह तो सही रही हो। मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ पैसे ना बड़े साहब के पॉकेट में डाल दूंगा और सारा इल्जाम उनके ऊपर लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं करके आता हूँ। समझ में आ गया? मुझे मेरे पापा ने सब कुछ बता दिया था कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या प्लान कर रहे हो। अरे तुमने कितनी चालाकी से इनकी पॉकेट में पैसे डाल दिए ताकि इन पे चोरी का इल्जाम लग जाए। अजय सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पर्स से चोरी करवाई, मुझे पैसे की जरूरत थी और तुम दे नहीं रहे थे, सिर्फ इसलिए किया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। बहू, चोरी मैंने नहीं की, लेकिन तूने जो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया ना, ये तूने बहुत गलत किया है। ये जो तुमने हरकत करी है ना, अगर बात किसी को पता लगेगा कितनी बदनामी होगी हमारी, पता है? माफी अगर मांगनी है ना तो उससे नहीं, इनसे मांगो। अरे भले ही तुमने चोरी करके क्या किया, इल्जाम भी इनके ऊपर डाल दिया, बहुत गलत किया। अरे मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए। तो जो पैसे चाहिए मुझसे मांगो ना। किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मुझे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? खुद से ही सोच ले कि मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये सब हरकत नहीं करोगे, क्योंकि दोबारा अगर ऐसी चीजें हुई ना तो तुम्हारे घर वालों को पहले बताऊंगा।